हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। पीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है सुपर के लिए। कौन सी क्लास होने वाली है? सुपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। और किस सब्जेक्ट की होने वाली है तो मैं आपको बता दूं, जीवन कौशल की होने वाली है। किसकी होने वाली है? जीवन कौशल की क्लास 1 होने वाली है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है जीवन कौशल, जिसमें से 10 मार्क्स का आपका आएगा। 10 मार्क्स का आपको प्रिपेयर करना है और मैं आपको ऐसे तैयार करवा दूंगी कि आपके 10 में से 10 मार्क्स आएंगे। कितने मार्क्स आएंगे? 10 में से 10 मार्क्स आएंगे आपकी। तो ठीक है, जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। स्टार्ट करते हैं जीवन कौशल की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? जीवन कौशल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जीवन कौशल पढ़ेंगे। जीवन कौशल क्या होता है, जीवन कौशल क्या चीज़ है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जीवन कौशल की क्लास 1 है। कौन सी क्लास है? जीवन कौशल की क्लास 1 है। जीवन को क्या बोलते हैं? लाइफ बोलते हैं इंग्लिश में। कौशल को क्या बोलते हैं? स्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्किल बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जानेंगे जीवन क्या है। सबसे पहले क्या जानेंगे हम? जीवन क्या है। तो जीवन से तात्पर्य जन्म से मृत्यु तक की पूरी यात्रा से है। जीवन से तात्पर्य किससे है? जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो यात्रा है वही जीवन है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो यात्रा है वही जीवन है। समझ में आया? जीवन क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी यात्रा है, वही क्या है? हमारा जीवन है। अब देखते हैं कौशल क्या है। कौशल को हुनर भी बोलते हैं, कौशल को योग्यता भी बोलते हैं, कौशल को क्षमता भी बोलते हैं, कौशल को दक्षता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौशल को स्किल भी बोलते हैं, हुनर भी बोलते हैं, योग्यता भी बोलते हैं, क्षमता भी बोलते हैं, दक्षता भी बोलते हैं। तो क्या है दक्षता या कौशल? क्षमता क्या चीज़ है? किसी कार्य को करने की योग्यता, किसी कार्य को करने की योग्यता, क्षमता या दक्षता जिससे व्यक्ति सफल होता है। क्या है? योग्यता है, ऐसी योग्यता है जिससे व्यक्ति सफल होता है, सक्सेसफुल होता है। क्या होता है? सक्सेसफुल होता है। अगर नॉर्मल शब्दों में मैं बोलूं कि जीवन कौशल क्या है? जीवन को जीने की एक कला है। क्या है? जीवन को जीने की एक कला है। जीवन में जितनी भी परिस्थितियाँ आती हैं उन परिस्थितियों से आपको डरना नहीं है। उन परिस्थितियों का सामना करते हुए, स्किल का यूज करते हुए उन परिस्थितियों का आपको सामना करना है। आपको जीवन के इस युद्ध में जीतना है। क्या करना है आपको? जीवन के इस युद्ध में जीतना है। तो जीवन कौशल का अर्थ अगर हम देखें तो क्या है? जीवन में समस्याओं का समाधान करने। जीवन कौशल का अर्थ क्या है? जीवन में समस्याओं का समाधान करने, सही निर्णय लेने और बेहतर जीवन जीने की क्षमता का विकास करना। जीवन कौशल का क्या मतलब है? जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का समाधान करना, सही निर्णय लेना और बेहतर जीवन जीने की क्षमता का विकास करना ही क्या है? जीवन कौशल है। और समझते हैं जीवन कौशल को सिंपल लैंग्वेज में कि जीवन कौशल है क्या है। जीवन कौशल क्या है? जीवन को सही तरीके से जीने, सही समय पर सही निर्णय लेने और समाज के साथ तालमेल बिठाने की कला ही जीवन कौशल है। तो जीवन को सही तरीके से जीना, जीवन कौशल क्या है?
जीवन को सही तरीके से जीने, सही समय पर आपको सही निर्णय लेना है, आपको डिसीजन कैसा लेना है, सही समय पर राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना है। और समाज के साथ आपको क्या करना है, तालमेल बिठाना है। समाज के साथ क्या करना है, आपको तालमेल बिठाना है। जीवन कौशल क्या है, जीवन को सही तरीके से जीने, सही समय पर सही निर्णय लेने और समाज के साथ तालमेल बिठाने की कला ही जीवन कौशल है। आपको सही तरीके से जीना ही जीवन कौशल है। एक तरीके से मैं बोलूँ तो सही तरीके से अपना जीवन जीना ही क्या है, वो जीवन कौशल है। ठीक है, सही समय पर सही निर्णय लेना, ठीक है, सही समय पर सही निर्णय लेने की कला, जीवन को सही तरीके से जीने की कला, समाज के साथ तालमेल बैठाने की कला, ये क्या है, जीवन कौशल है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं जीवन कौशल की परिभाषाएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जीवन कौशल की परिभाषाएं। तो पहली परिभाषा है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जीवन कौशल की परिभाषा क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, जीवन कौशल। क्या पढ़ रहे हैं हम, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जीवन कौशल। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है जीवन कौशल। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा जीवन कौशल को। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, और मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, तो इस वीडियो में बने रहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है सुपर टेट के लिए। तो WHO के अनुसार क्या डेफिनेशन है जीवन कौशल की। जीवन कौशल वे अनुकूलन क्षमताएं और सकारात्मक व्यवहार है। जीवन कौशल क्या है, वे अनुकूलन क्षमताएं हैं और सकारात्मक व्यवहार है, पॉजिटिव बिहेवियर है, जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की आवश्यकताओं और चुनौतियों से प्रभाव ढंग से निपटने में सक्षम बनाते हैं। जीवन कौशल क्या है, जीवन जीने की एक कला है। जीवन कौशल क्या है, उन्होंने क्या बताया है, अपनी डेफिनेशन WHO ने क्या दी है, जीवन कौशल वे अनुकूलन क्षमताएं और सकारात्मक व्यवहार है, पॉजिटिव बिहेवियर है, जो क्या करता है, व्यक्तियों को दैनिक जीवन की आवश्यकताओं और चुनौतियों से प्रभाव ढंग से निपटने में सक्षम बनाते हैं। जीवन कौशल, जो भी चुनौतियां आ रही हैं जीवन में, दैनिक जीवन में जो भी आवश्यकताएं आ रही हैं, जो भी चुनौतियां आ रही हैं दैनिक जीवन में, उनसे निपटने में सक्षम बनाते हैं। क्या है, जीवन को जीने की एक तरीके से कला है। क्या है, जीवन को जीने की एक तरीके से कला है। तो आपसे ये WHO की डेफिनेशन पूछ सकता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है। क्या पूछ सकता है आपसे पूछ सकता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है। WHO की मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, अक्सर सुपर टेट में पूछी जाती है। ठीक है, तो क्या पूछेगा, आपको कैसे याद रखनी है इस डेफिनेशन को, जहाँ पर आपको दैनिक जीवन दिख जाए। क्या दिख जाए, जीवन कौशल की डेफिनेशन में दैनिक जीवन दिख जाए आपको। गुड इवनिंग। आपको क्या दिख जाए, जीवन कौशल की डेफिनेशन में दैनिक जीवन दिख जाए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, तो इस वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पर हम जीवन कौशल पढ़ रहे हैं, लाइफ स्किल सुपर टेट के लिए। ठीक है, तो क्या करना है हमें, क्या करना है, जीवन कौशल में अगर आपको डेफिनेशन में क्या दिखाई दे जाए, दैनिक जीवन दिखाई दे जाए, दैनिक जीवन से रिलेटेड जीवन कौशल की डेफिनेशन किसने दी है, किसने दी है डेफिनेशन जीवन कौशल की। जीवन कौशल की डेफिनेशन दी है ये WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। किसने दी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। तो इसका राइट डेफिनेशन का आंसर क्या हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। आई होप आपको क्लियर हुई होगी। क्या बताइए इन्होंने डेफिनेशन, क्या बताइए डेफिनेशन बताइए। जीवन कौशल वे अनुकूलन क्षमताएं और सकारात्मक व्यवहार है, यानी कि पॉजिटिव बिहेवियर है, जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की आवश्यकताओं और चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाते हैं। तो ये हो जाएगी उसकी डेफिनेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन की। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या डेफिनेशन है।
नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिसेफ के अनुसार, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन? ये डेफिनेशन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है यूनिसेफ के अनुसार। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? जीवन कौशल व्यवहार परिवर्तन या व्यवहार विकास की एक ऐसी विधि है। जीवन कौशल क्या है? व्यवहार परिवर्तन या व्यवहार विकास की एक ऐसी विधि है जो जीवन के 3 क्षेत्रों के बीच बैलेंस करती है, संतुलन स्थापित करती है, जो जीवन के 3 क्षेत्रों के बीच संतुलन स्थापित करती है। और वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? ज्ञान है, दृष्टिकोण है और कौशल है। तो आपसे डेफिनेशन आपको कैसे पहचाननी है अगर 3 क्षेत्र की बात हो जाए? किसकी बात हो जाए? 3 क्षेत्र की बात हो जाए। 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? ज्ञान है, दृष्टिकोण है, कौशल है। अगर इन 3 क्षेत्रों की बात हो जाए तो जीवन कौशल से रिलेटेड 3 क्षेत्रों की डेफिनेशन किसने दी है? यूनिसेफ ने दी है। किसने दी है? यूनिसेफ ने दी है। आई होप आपको क्लियर हुई होगी डेफिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किसकी डेफिनेशन है? मेयर्स के अनुसार। नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी है? मेयर्स के अनुसार। मेयर्स ने क्या कहा है? जीवन कौशल एक अनौपचारिक शिक्षा है जिसे विद्यालय के बाहर जीवन से सीखा जाता है। जीवन कौशल क्या है? एक इनफॉर्मल एजुकेशन है। क्या है? जीवन कौशल एक इनफॉर्मल एजुकेशन है जिसे विद्यालय के बाहर जीवन से सीखा जाता है। कहाँ सीखा जाता है? विद्यालय के बाहर जीवन से सीखा जाता है। आप कहेंगे तो जीवन में आने वाली जो भी चुनौतियाँ हैं, जीवन में आने वाली जो भी परिस्थितियाँ हैं, उनका आपको सामना करना है और उनको सामना करने की जो कला होती है, जो स्किल होती है, वही जीवन कौशल है। क्या है? वही जीवन कौशल है। अब देखते हैं जीवन कौशल का मूल उद्देश्य क्या है। अब जीवन कौशल है तो उसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा। तो जीवन कौशल का मूल उद्देश्य क्या है देखते हैं। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करना है। कैसी क्षमताएं? जो व्यक्ति को जीवन जीने में मदद करें, जो व्यक्ति को जीवन में आने वाली परिस्थितियों से सामना करने में हेल्प करें। कौन सी क्षमताएं? जो जीवन जीने की कला हो, जो समझ रहे हो, जीवन जीने में जो आसानी करें, तो वही क्षमताओं का विकास करना है इसका मुख्य उद्देश्य। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करना है ताकि वह विपरीत परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सके। उसके अंदर ऐसी आर्ट का उसका विकास डेवलप करना है, वो ऐसी आर्ट लानी है उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर, कि वो अपने जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों में सही निर्णय ले सके, सही डिसीजन ले सके। उसके जीवन में जो भी विषम परिस्थितियां आ रही हैं, उन विषम परिस्थितियों में वो क्या करे? सही निर्णय ले सके। ठीक है, समझ में आया? जीवन कौशल का मूल उद्देश्य क्या है? व्यक्ति में उन क्षमताओं का विकास करना है, व्यक्तियों में क्षमताओं का विकास करना है ताकि व्यक्ति क्या करे? विपरीत परिस्थितियों में क्या करे? अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं लाइफ में, इंसान की में। तो जब व्यक्ति की जीवन में विषम परिस्थितियाँ आ जाए, बुरा वक्त आ जाए, बुरा टाइम आ जाए, बुरी परिस्थितियाँ आ जाएं, ठीक है, बुरी परिस्थितियाँ आ जाएं, तो वो उसमें सही निर्णय ले सके। ऐसी क्षमताओं का, ऐसी योग्यताओं का विकास करना है जो व्यक्ति को सही निर्णय लेने में मदद करे और तनाव मुक्त जीवन जीने में हेल्प करे, जिससे व्यक्ति का क्या कर सके? तनाव मुक्त जीवन जी सके। कैसा जीवन जी सके? तनाव मुक्त जीवन जी सके। तो आई होप जीवन क्या होता है आप समझ गए होंगे, कौशल क्या होता है आप समझ गए होंगे। जीवन में आने वाली जो भी परिस्थितियां हैं, उनका सामना करने की जो कला है, वही क्या है? जीवन कौशल है। जीवन कौशल क्या है? जीवन को जीने की जो कला है, जो जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों में जो आपको जीवन जीने
के लिए प्रेरित करे, वही क्या है, जीवन कौशल है। जैसे क्या होता है, कुछ लोग क्या होते हैं, जीवन से हार मान लेते हैं। जीवन में बैड टाइम आता है, बुरी परिस्थितियाँ आती हैं, तो वो क्या करते हैं, जीना छोड़ देते हैं। यह सोचकर वो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। बहुत से लोग जीवन से हार जाते हैं। तो उनको हारना नहीं है, उनके अंदर ऐसी स्किल डेवलप करनी है कि वो क्या करें, अपने जीवन में विषम परिस्थितियों का सामना कर सकें। क्या कर सकें, विषम परिस्थितियों का सामना कर सकें। तो वही हो गई जीवन कौशल। अब आपकी यहाँ से मेन यूनिट स्टार्ट होती है, यहाँ से आपकी मेन यूनिट स्टार्ट होती है जीवन कौशल की। लाइव ज्वाइन हो जाइए, जो लाइव नहीं है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है जीवन कौशल की। तो देखिए यूनिट 1 क्या है। यूनिट 1 में आप क्या पढ़ेंगे, व्यवसाय और व्यावसायिक आचरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे और व्यावसायिक आचरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे व्यवसाय क्या होता है, फिर जानेंगे व्यावसायिक आचरण क्या होता है। ठीक है, तो व्यवसाय क्या होता है, व्यवसाय क्या होता है, आपके पास व्यवसाय के लिए विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास, स्पेसिफिक नॉलेज, विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए आपके पास। पहली बात, व्यवसाय के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात, विशेष प्रशिक्षण होना चाहिए। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, विशेष ट्रेनिंग होनी चाहिए आपके पास। आपके अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। आपके अंदर आचार संहिता होनी चाहिए, नैतिक नियम होने चाहिए। तो व्यवसाय क्या है, व्यवसाय के लिए आपके पास विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए कोई। और क्या होना चाहिए, आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, विशेष ट्रेनिंग होनी चाहिए आपके पास। और क्या होना चाहिए, आपके अंदर सेवा भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। और आचार संहिता यानी कि नैतिक नियम होने चाहिए। तब आप क्या करेंगे, व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी व्यवसाय के बारे में। सरल शब्दों में जानते हैं कि व्यवसाय है क्या है। जब आप किसी काम को करने के लिए, जब हम क्या करते हैं, किसी काम को करने के लिए विशेष रूप से पढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं, विशेष रूप से पढ़ाई करते हैं, किस लिए, किसी काम को करने के लिए। और ट्रेनिंग लेते हैं। क्या लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। जैसे बीएड भी क्या है, एक ट्रेनिंग कोर्स है। बीएड में पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है कि टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए। डीएलएड क्या है, ट्रेनिंग कोर्स है। डीएलएड में भी हम क्या लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। बीएड में भी हम ट्रेनिंग लेते हैं, डीएलएड में भी हम ट्रेनिंग लेते हैं। और उसे केवल पैसा कमाने के लिए नहीं, उस ट्रेनिंग को जो हम ले रहे हैं, उस ट्रेनिंग को केवल पैसा कमाने के लिए नहीं ले रहे। किस लिए ले रहे हैं, किस लिए नहीं ले रहे हैं, केवल पैसा कमाने के लिए नहीं ले रहे हैं। उस ट्रेनिंग को, उस पढ़ाई को हम जो कर रहे हैं, हमने जो करी है बीएड डीएलएड, केवल इसलिए नहीं की है कि हम पैसा कमा सकें, हम टीचर बन जाएं और जो है बच्चों को सही से ना पढ़ाएं और केवल पैसे के लिए हम जॉब करें। तो हमें क्या करना है, ये नहीं करना है। क्या करना है, केवल पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज की सेवा के दृष्टिकोण से। किस दृष्टिकोण से, समाज की सेवा कर रहे हैं आप, टीचिंग कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज को शिक्षित कर रहे हैं, समाज को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपको टाइम पास नहीं करना है, आप एज अ टीचर वर्क कर रहे हैं। जैसे टीचर होते हैं सरकारी नौकरी वाले, जैसे टाइम पास नहीं करना है आपको। आपको समाज के लिए कार्य करना है कि आप एक टीचर बने हैं, तो आपका दायित्व क्या है, आपका उद्देश्य क्या है टीचर बनने का। आप बच्चों को सही से पढ़ाएं। कैसे पढ़ाएं, आप बच्चों का डेवलपमेंट हो सके, बच्चों को सबसे पहले लें। आप क्या करें, आप बच्चों को सबसे पहले लें। तो यही क्या है, आपके अंदर क्या होनी चाहिए, समाज की सेवा वाला भाव होना चाहिए। कौन सा भाव होना चाहिए, समाज की सेवा वाला भाव होना चाहिए। और जिम्मेदारी के साथ करते हैं, और उस कार्य को आप जिम्मेदारी के साथ करते हैं। किसके साथ, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है।
आप कोई भी बीएड या डीएलएड करके आए हैं, ट्रेनिंग करके आए हैं, तो आपका उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। आप टीचर बनना चाहते हैं, सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, तो आपका उद्देश्य केवल पैसे लेना नहीं होना चाहिए। आपको समाज का क्या करना है, विकास करना है। आपको समाज को पढ़ाना है, आपको बच्चों को ठीक तरीके से पढ़ाना है, प्रॉपरली पढ़ाना है, उनको एजुकेशन देनी है। और ऐसी एजुकेशन देनी है उनको, कैसी एजुकेशन देनी है, ऐसी एजुकेशन देनी है जिससे बच्चे का विकास हो सके, उसका शारीरिक विकास हो सके, उसका मानसिक विकास हो सके, उसका चारित्रिक विकास हो सके, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। इसी को क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं, जो मैंने आपको बताया है। अब आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। व्यवसाय क्या है, केवल काम नहीं है। प्रोफेशन क्या है, केवल काम नहीं है। व्यवसाय एक जिम्मेदारी होती है। काम करना भी क्या है, एक काम करना नहीं है। क्या होता है व्यवसाय, एक जिम्मेदारी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक सेवा होती है। व्यवसाय क्या होता है, केवल काम करना नहीं होता है। प्रोफेशन क्या होता है, केवल काम करना नहीं होता है, एक तरीके की जिम्मेदारी होती है। आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई। आप एज अ टीचर वर्क कर रहे हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। वो जिम्मेदारी है, आपको सही से अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। आपको अपने कर्तव्य को ठीक तरीके से निभाना है। ठीक है, जिम्मेदारी और क्या है, सेवा है। व्यवसाय को सेवा भी बोलते हैं। क्या है, सेवा है। आपको समाज का हित देखना है। क्या देखना है, आपको समाज का हित देखना है। तो व्यवसाय का मतलब केवल काम करना नहीं है, एक जिम्मेदारी है और सेवा है। अब देखते हैं नैतिकता से व्यावसायिक नैतिकता तक। पहले पढ़ेंगे हम नैतिकता का कॉन्सेप्ट, फिर पढ़ेंगे हम व्यावसायिक नैतिकता के बारे में। तो पहले पढ़ते हैं नैतिकता क्या चीज़ है। सही और गलत के बीच अंतर। आप सही और गलत में अंतर कर पा रहे हैं कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। क्या सुपर टेट की तैयारी करना आपके लिए सही है, क्या यूपी टेट की तैयारी आपने करी है वो सही है। तो सही और गलत के बीच आप अंतर कर पा रहे हैं। जैसे आप क्लासेस देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो सही और गलत में अंतर कर पा रहे हैं कि कौन टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, कौन सा टीचर आपको अच्छे से समझा पा रहा है। आप सही और गलत के बीच अंतर कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, नैतिकता है। जैसे आपकी लाइफ में कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, विषम परिस्थिति आ जाए जिसमें आपको सही और गलत देखना है, तो आप सही और गलत में अंतर कर पा रहे हैं कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। तो वही क्या है, नैतिकता है। क्या है, नैतिकता है। जब हम इसे शिक्षण जैसे किसी पेशे से जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं, नैतिकता को। जब हम इसे नैतिकता को यानी कि नैतिकता को जब हम नैतिकता को शिक्षण जैसे किसी प्रोफेशन से जोड़ते हैं, किससे जोड़ रहे हैं, टीचिंग वाले प्रोफेशन से जोड़ रहे हैं। किससे जोड़ रहे हैं, टीचिंग वाले प्रोफेशन से जोड़ रहे हैं। जब हम उसे टीचिंग वाले प्रोफेशन से जोड़ते हैं तो यही क्या हो जाती है, व्यावसायिक नैतिकता हो जाती है। क्या हो जाती है, जब हम इसे टीचिंग वाले पेशे से जोड़ देते हैं, किसी पेशे से जोड़ दो, कंपनी वाले पेशे से जोड़ दो, यहाँ हम टीचिंग की बात कर रहे हैं तो टीचिंग वाले पेशे से जोड़ दो, तो यही क्या हो जाएगी, व्यावसायिक नैतिकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रोफेशनल एथिक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रोफेशनल एथिक्स हो जाएगी। तो आई होप मैं यहाँ तक आपको क्लियर करवा पाई होंगी कि नैतिकता क्या है। सही और गलत के बीच अंतर कर पा रहे हैं तो वो नैतिकता है। और जब इस नैतिकता को हम शिक्षण जैसे किसी पेशे से जोड़ देते हैं तो वो क्या है, व्यावसायिक नैतिकता है। वो क्या है, व्यावसायिक नैतिकता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है जो सुपर टेट में पूछा जाता है अक्सर। नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है, व्यावसायिक नैतिकता के प्रकार। क्या टॉपिक है, व्यावसायिक नैतिकता के प्रकार एवं तुलनात्मक अध्ययन। तो यही आपसे पूछ लिया जाता है, व्यावसायिक नैतिकता के कितने प्रकार हैं।
क्या पूछ लिया जाता है आपसे, व्यावसायिक नैतिकता के कितने प्रकार हैं? तो कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं व्यावसायिक नैतिकता के। ये आपको याद में रखना है, यहीं से सुपर टेट में आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये ठीक से याद रखनी है। 2 प्रकार। पहला प्रकार है प्रमाणात्मक नैतिकता। पहला है प्रमाणात्मक नैतिकता, दूसरा है वर्णनात्मक नैतिकता। पहला है प्रमाणात्मक नैतिकता, दूसरा है वर्णनात्मक नैतिकता। प्रमाणात्मक नैतिकता मतलब नॉर्मेटिव बोलते हैं इसको, प्रिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मेटिव बोलते हैं, प्रेस्क्रिप्टिव बोलते हैं। प्रेस्क्रिप्टिव है, क्या है इसको क्या बोलते हैं? प्रमाणात्मक नैतिकता, इसको बोलते हैं वर्णनात्मक नैतिकता। पहली है आपकी प्रमाणात्मक नैतिकता, दूसरी है आपकी वर्णनात्मक नैतिकता, प्रेस्क्रिप्टिव। ठीक है, नॉर्मेटिव भी बोलते हैं इसको डेस्क्रिप्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेस्क्रिप्टिव और प्रेस्क्रिप्टिव। प्रेस्क्रिप्टिव ये है, डेस्क्रिप्टिव ये है। तो देखते हैं कि प्रमाणात्मक में क्या है। जहाँ केवल प्रमाण की बात हो रही हो, किसकी बात हो रही हो? प्रमाण की बात हो रही हो, तो वहाँ प्रमाणात्मक नैतिकता है। और जहाँ वर्णन किया जा रहा हो वहाँ वर्णनात्मक नैतिकता है। जहाँ प्रमाण की बात हो रही हो वहाँ प्रमाणात्मक नैतिकता है, प्रेस्क्रिप्टिव नैतिकता है। ठीक है, कौन सी नैतिकता है? प्रेस्क्रिप्टिव नैतिकता है। जहाँ प्रमाण की बात हो रही हो वहाँ प्रेस्क्रिप्टिव नैतिकता है, जहाँ वर्णन की बात हो रही हो वहाँ डेस्क्रिप्टिव नैतिकता है। अब देखते हैं इसका अर्थ क्या है। प्रेस्क्रिप्टिव का अर्थ देखते हैं पहले। अर्थ क्या है? क्या सही है और क्या गलत है, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसमें प्रमाण दिया जा रहा है, क्या सही है और क्या गलत है, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो बहुत से लोग बोलेंगे हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमें बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए पूछा जाए तो आप बोलेंगे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो यही इसका अर्थ है। क्या अर्थ है? क्या सही है क्या गलत है, बस हमें ये देखना है क्या सही है क्या गलत है, मतलब सॉरी, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो एक शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? कक्षा में शिक्षक को पक्षपात नहीं करना चाहिए, कक्षा में शिक्षक को भेदभाव नहीं करना चाहिए। आपको किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करना है, चाहे बच्चा में कोई भी विभिन्नता हो, बच्चे में कोई भी विभिन्नता हो, कोई भी विविधता हो, आपको बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना है। क्या नहीं करना है? आपको बच्चे के साथ भेदभाव, पक्षपात नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं वर्णनात्मक नैतिकता। इसका क्या है अर्थ? इसका अर्थ है समाज संस्कृति में लोगों के वास्तविक व्यवहार का केवल वर्णन। क्या है? समाज या संस्कृति में लोगों के वास्तविक व्यवहार का, यहाँ पर वर्णन हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है? क्या सही है क्या गलत है, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? वर्णन हो रहा है। प्रमाणात्मक में केवल प्रमाण की बात होती है, वर्णनात्मक में किसकी बात होती है? वर्णन की बात होती है। तो यहाँ पर समाज संस्कृति में लोगों के वास्तविक व्यवहार का केवल वर्णन की बात होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ गाँवों में आज भी लोग लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते। इस पर कई वर्णन हो सकते हैं। ठीक है, कई वर्णन हो सकते हैं। कुछ गाँवों में आज भी लोग लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं, इस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये क्या है? आपकी वर्णनात्मक नैतिकता। ये थी आपकी प्रमाणात्मक नैतिकता। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सुपर टेट में क्वेश्चन आता ही आता है। आपसे पूछ लेगा व्यावसायिक नैतिकता के कितने प्रकार होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रमाणात्मक नैतिकता, दूसरा है वर्णनात्मक नैतिकता। ठीक है, आई होप आपको एग्जाम्पल भी क्लियर हुए होंगे, अर्थ भी मैंने आपको समझा दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है व्यावसायिक आचरण क्या है। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? व्यावसायिक आचरण क्या है। तो कार्यस्थल जैसे विद्यालय पर एक शिक्षक द्वारा किया जाने वाला व्यवहार। व्यावसायिक आचरण क्या है? व्यावसायिक मतलब है कार्यस्थल पर
जहाँ पर आप कार्य कर रही हैं, जैसे विद्यालय में कार्य कर रही हैं तो विद्यालय की बात होगी, किसी कंपनी में बात कर रही हैं तो कंपनी में कैसा बिहेवियर है आपका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक शिक्षक द्वारा किया जाने वाला कार्यस्थल में जो व्यवहार है वही क्या है, व्यावसायिक आचरण है। कार्यस्थल कहाँ है, आप शिक्षक हैं तो कार्यस्थल क्या है, विद्यालय है। यदि आप शिक्षक हैं तो कार्यस्थल क्या है, विद्यालय है। और विद्यालय में आप चाहते होंगे बच्चे अनुशासित होने चाहिए। बच्चे क्या होने चाहिए, विद्यालय में अनुशासित होने चाहिए, मर्यादित होने चाहिए, जिम्मेदारी से भरे हुए होने चाहिए। तो एक टीचर का कैसा हो सकता है बिहेवियर, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, एक टीचर का बिहेवियर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है बच्चों के प्रति, ठीक है। तो आचरण की बात हमने यहाँ पर करी कि क्या है, आचरण क्या है, एक शिक्षक द्वारा कार्यस्थल में किया जाने वाला व्यवहार क्या है, व्यावसायिक आचरण है, व्यवसाय में किया जाने वाला। अब यहाँ पर टीचिंग व्यवसाय की बात हो रही है तो टीचिंग व्यवसाय में किया जाने वाला शिक्षक द्वारा व्यवहार, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पॉइंट देखते हैं, ऐतिहासिक कालखंड, ये आपको याद रखना है। ऐतिहासिक कालखंड में क्या है, 1980 से 90 का दशक। ऐतिहासिक कालखंड किस दशक को बोलते हैं, 1980 से 1990 का दशक। ब्रिटेन में व्यावसायिक नैतिकता का स्वर्ण युग कहा जाता है। 1980 से 1990 के दशक को क्या कहा जाता है, ब्रिटेन में व्यावसायिक नैतिकता का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी दौर में मुख्य रूप से व्यावसायिक नैतिकता पर वैश्विक चर्चा शुरू हुई है। तो आपसे पूछ लेगा वैश्विक चर्चा कहाँ पर सर्वप्रथम शुरू हुई है, तो ब्रिटेन में। आपसे पूछ लेगा व्यावसायिक नैतिकता पर वैश्विक चर्चा कहाँ शुरू हुई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट परिकल्पना है। यहाँ पर आपको जीवन कौशल के अंदर एक आपको क्या पढ़नी है, मिल्टन फ्रीडमैन की परिकल्पना पढ़नी है। क्या पढ़नी है, मिल्टन फ्रीडमैन की हाइपोथीसिस पढ़नी है। क्या पढ़नी है, मिल्टन फ्रीडमैन की हाइपोथीसिस पढ़नी है। मिल्टन फ्रीडमैन ने कब दी ये हाइपोथीसिस, उनका ईयर क्या था, 1970, कहीं कहीं 76 भी लिखा होता है। कितना था, 1970 से 76। अब मिल्टन फ्रीडमैन कौन थे, एक अर्थशास्त्री थे। मिल्टन फ्रीडमैन कौन थे, एक अर्थशास्त्री थे। मिल्टन फ्रीडमैन कौन थे आपसे पूछेगा तो क्या थे, एक अर्थशास्त्री थे। और इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये नोबेल पुरस्कार के विजेता भी थे। क्या थे ये, नोबेल पुरस्कार के विजेता भी थे। कौन, मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन कौन थे, मिल्टन फ्रीडमैन कौन थे, एक अर्थशास्त्री थे। कौन थे, अर्थशास्त्री थे। उनका ईयर क्या है, कब दी उन्होंने ये परिकल्पना, 1970 से 76 में दी। 1970, कहीं कहीं 1976 लिखा होता है। और ये कौन थे, नोबेल पुरस्कार के विजेता थे। कौन थे ये, नोबेल पुरस्कार के विजेता थे। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, इन्होंने क्या हाइपोथीसिस दी है वो देखते हैं। तो हाइपोथीसिस क्या है, मालिकों के लिए अधिकतम लाभ कमाना। जो मज़दूर हैं, जो कंपनी में वर्क कर रहे हैं, उनका क्या एम होना चाहिए, मालिकों के लिए। ये क्लास अब थोड़ी देर बाद कंटिन्यू होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।